हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे हम MEG 15 की, जो कि है आपकी कंपैरेटिव लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस पे क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या आपको स्मार्टली तरीके से आप कर सकते हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको ना छोटी सी बात बताती हूँ। ये न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 5। कितनी यूनिट्स है टोटल? 5 यूनिट्स हैं एंड टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है इसके अंदर वो है 25। राइट, 5 यूनिट है, 25 चैप्टर्स हैं। और पेपर के पैटर्न की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो पेपर है उसका पैटर्न ऐसा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो राइट टू कॉन्टेक्स्ट आता है, RTC की फॉर्म में आता है, जिसमें से 6, 7 आपको गिवन होता है, जिसमें से 4 कभी बोल देते हैं अटेम्प्ट एनी 4, कभी अटेम्प्ट एनी 5, और ये आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के बीच में आई थिंक टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक गिवन होता है, और जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करना है। अब तो देखिए कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब क्या है? 9 क्वेश्चनों में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करना है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। ये एक पेपर का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 5 से 2 क्वेश्चन, सबसे 2-2 बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक यूनिट से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि 9 क्वेश्चन आने हैं ना। तो आप ये देख लो, कभी कभी क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 से 1 क्वेश्चन पूछ लिया, और यूनिट नंबर 2 से लेके यूनिट नंबर 5 तक 2-2 क्वेश्चन पूछ लिया हर एक यूनिट से। कभी कभी क्या होता है, यूनिट नंबर 4 से 1 क्वेश्चन पूछ लिया है, बाकी यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 5, 6, 7, 8 इन सब यूनिट से कितने पूछे हैं? 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यूनिट 5 से 1 क्वेश्चन पूछ लेता है, यूनिट 1, 2, 3, 4 सबसे 2-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी पूछता है, और 2-2 क्वेश्चन भी पूछता है। 4 यूनिट ऐसी है, 5 में से 4 यूनिट ऐसी हो जाती है जिसमें से 2-2 क्वेश्चन पूछता है, और कोई भी एक यूनिट ऐसी होती है जिससे 1 क्वेश्चन पूछता है। ये इसके एग्जाम का पैटर्न है, ये इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं बोलूँ कि स्मार्टली आप कैसे स्टडी करते हैं, जैसे कि मैं हर सब्जेक्ट में बताती हूँ, तो मैं MEG 15 में भी बताऊँगी आपको। MEG 15 में आपको क्या करना है, टोटल कितनी यूनिट्स हैं आपकी? 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, RTC इसमें आता है, तो आप किसी भी एक यूनिट को स्किप कर सकते हैं, बस किसी भी एक यूनिट को स्किप कर सकते हैं, बाकी 4 की 4 यूनिट आपको करनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई भी एक यूनिट आप स्किप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्किप नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक से ज़्यादा स्किप करेंगे तो क्वेश्चन आ गया उससे, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक तो आप इजीली टैकल करेंगे, क्योंकि कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन जो RTC वाला कॉलम है, अगर आपने एक यूनिट स्किप की है तो ठीक है, एक यूनिट से एक RTC आएगी, आपने उसको स्किप कर दिया कोई बात नहीं, बाकी जो आएंगे उनको तो टैकल कर लेंगे। तो इसीलिए सिर्फ एक यूनिट को स्किप करना है, बाकी आपको पूरा करना है। और मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ, ये सक्सेस मेकर चैनल का प्रॉमिस है कि बिफोर योर एग्ज़ाम, मुझे पता है MEG 15 पे अभी किसी ने भी काम नहीं किया है यूट्यूब पे, क्योंकि क्या होता है, नई बुक आती है, नया कंटेंट आता है, तो लोग क्या करते हैं, आधे लोग तो यहाँ कॉपी करने वाले हैं, जो इस चैनल को देख लिया, उस चैनल को देख लिया, उसके बाद जाके कोई भी एक वीडियो बना दी। ठीक है, बट मेरा वो काम नहीं है। मैंने बुक्स अभी परचेज़ की है, मैंने मंगाया है, जैसे ही वो बुक्स मुझे मिल जाती हैं, क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं है MEG 15 की, क्योंकि नया सब्जेक्ट है ये, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट भी है। मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, अपनी तरफ से 100% दूंगी कि जितने भी स्टूडेंट ने MEG 15 लिया है उनका क्वेश्चन ना रहे। मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये सारी यूनिट्स कवर कर दूं, 25 के 25 चैप्टर्स आपको एग्ज़ाम से पहले दे दूं। ये मेरी कोशिश रहेगी, आप ये समझ लीजिए। उसके साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दूंगी, गाइडेंस वीडियो मैं आपको दे ही रही हूँ, मैं आपको गेस्ट पेपर दूंगी, मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन भी दूंगी, और गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूंगी। ये सब आपको मिलेगा सक्सेस मेकर प्लेटफॉर्म पे, वो भी फ्री ऑफ कोर्स। मेरे किसी भी कंटेंट की, किसी भी काम की कोई फीस नहीं है, कोई पेड नहीं है, कोई भी वीडियो पेड नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल है। आपको सिर्फ पढ़ना है, आप पढ़ने वाले बनिए, क्योंकि पढ़ाना मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं है, मेरे लिए मेरा शौक भी है। और मैं चाहती हूँ जितने स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं, कम से कम उन्होंने अगर 15 लिया है तो उनका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं। तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी एक यूनिट आप छोड़ सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं छोड़ सकते। फिलहाल मैं कोशिश करूंगी कि डेली आपको MEG 15 पे कंटेंट मिलने लगे, बस जैसे ही मेरी बुक मेरे हाथ में आ जाएगी काम शुरू हो जाएगा।
क्या स्किप करना है इसकी बात हो चुकी है, तो मैं बोलती हूँ कि गाइडेंस वीडियो है तो इसमें सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम को खींच के चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, तो बाकी क्वेश्चनों के लिए आपको पैनिक नहीं होना, बाकी क्वेश्चनों को इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है, ठीक है। हो सकता है पहला क्वेश्चन आप 50 मिनट में करें, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि पहला क्वेश्चन 50 में हुआ आप तो पेपर छूट जाएगा। एक ह्यूमन नेचर है कि जब आप पेपर सेंटर पे बैठते हैं तो आपको कभी साइन करना है, अपना रोल नंबर फिल करना है, सो फॉर्मेलिटी होती है, अपनी आंसर शीट में लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तो इस चक्कर में हो सकता है, और राइटिंग स्पीड भी उतनी नहीं होती है, तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकता है। तो पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर 50 मिनट में भी होता है तो भी परेशान नहीं होना। उसके बाद जितना टाइम बचा उसको बांट दो चारों क्वेश्चनों में और खींच डालो अपना पेपर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पहली बात तो ये, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। शीट डिवीजन, जो सबसे ज़्यादा सब बच्चे सवाल करते हैं कि शीट जो डिवीजन है वो कैसे होगी। मान लो कि 25 पेजेस की शीट आ रही है, 25 पेजेस की शीट आ रही है, आपको 5 आंसर लिखने हैं, इसका मतलब हर आंसर आपका 5 पेजेस का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी 5 पेज का ही होगा, चाहे आपको 5 आरटीसी करनी हो, 4 आरटीसी करनी हो या 6 आरटीसी करनी हो, डजंट मैटर। हर क्वेश्चन को इक्वली डिवाइड करना है, क्योंकि देखो आप एक क्वेश्चन को मान लिया, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 आरटीसी आ गई और आप लिखते लिखते आपने 10 पेज में 6 आरटीसी लिख दी। शीट तो आपके पास 25 ही है, आपने 10 पेज लिखा तो भी कोई एग्जामिनर 20 में से 40 नंबर आपको नहीं देगा, 20 में से 21 नंबर भी नहीं दे सकता है आपको। और 21 तो छोड़ो, 20 में से 20 भी नहीं मिलते, बहुत अच्छा पेपर होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, तो जाके वो लोग 15, 16, 17 नंबर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने टाइम को बिल्कुल खींच के चलना है, शीट को डिवाइड कर लेना है। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी, कोई भी एक यूनिट छोड़ के आप कर सकते हैं। चैनल पे बने रहिए, आपको पूरा कंटेंट मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी एग्जाम से पहले, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। जैसे ही मेरी बुक मेरे हाथ में आएगी इस पर काम शुरू हो जाएगा, और पर डे होगा, हो सकता है एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोज़ भी आपको मिल जाए, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको और चैनल के साथ कनेक्ट रहना है। डन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी, इसका MEG 15 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से एनालाइज कर लेंगे। अगर आपको उससे भी ज़्यादा जल्दी है, आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, तो चैनल के लिए वेट कर लीजिए, नहीं तो आप गूगल पे जाइए, MEG 15 का आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। मैंने आपसे शीट डिवीजन की बात कर ली, टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखती हूँ ना कि आपके साथ जो डिस्कस करना, नहीं तो मेन पॉइंट रह जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं जो आके फालतू की बातें करने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता बोलना क्या है ना। तो इसीलिए मैं कंटेंट लिखती हूँ कि आपके साथ वही चीज़ें शेयर करनी है जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, आपको पेपर देना है, तो वहाँ पे फालतू चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं बचता है। और एक अच्छा टीचर मुझे लगता है वही है जो आपको सही टाइम पे सही चीज़ें बताए, है ना। शीट डिवीजन की बात हो चुकी है, टाइम मैनेजमेंट हो चुकी है, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा अब बात आ जाती है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप चाहें तो उससे पहले भी देख सकते हैं। हाउ टू स्कोर मोर इन अ लेस टाइम, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि कैसे ज़्यादा स्कोर कर लें। देखो हर एक बच्चा आएगा, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं इग्नू में, उनको लगता है कि जाके समरी लिख दो और आंसर नंबर मिल जाएंगे। समरी लिख के ट्रस्ट में आप सिर्फ पास हो सकते हो, और इग्नू में पासिंग मार्क्स 40 नंबर का है, 100 में से 40 होंगे तो आप पास होंगे, ठीक है। तो लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं सक्सेस मेकर पे, पहले से जुड़े हैं या अभी जुड़ रहे हैं या आप देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा जितने बच्चे इसको देख रहे हैं ना, इस वीडियो को, वो सब नेट के बारे में ज़रूर सोचें। आपने देखा होगा चैनल पे फ्री में, बिल्कुल फ्री में नेट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। नेट क्लियर करने के बाद या GRF क्लियर करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। स्कूल वाले ऐसे है ना, हाथ फैला के आपका वेलकम करेंगे और एक अच्छी सैलरी देंगे आपको। आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके लिए आपको GRF चाहिए या नेट चाहिए। तो यहाँ पे 60% मार्क्स आना ज़रूरी है, क्योंकि मास्टर्स में जब तक 60% मार्क्स नहीं होंगे तो आपको वो नेट और GRF भी आपको बहुत अच्छी पोस्ट नहीं दिला पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी से इस बात को सोचो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग नेट क्लियर करो, तो कम से कम यहाँ पे 60% होना चाहिए फॉर ए जनरल कैंडिडेट, ठीक है। मेरी बातें हो सकती हैं आपको लगे कि ये तो देखो कैसे बोल रही हैं, कैसे कर रही है, लेकिन देखो ये सच्चाई है ना। आपसे मैं 2-4 साल तो बड़ी हूँ ही, मैंने वो चीज़ें देखी हैं। अगर आप मास्टर्स में 60% का टैग ले लेते हो, नेट कर लेते हो, तो आपको पढ़ाने के लिए, अगर आपका पढ़ाने का शौक है, तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है। आपको 40,000 50,000 कहीं नहीं गए, आप महीने में आराम से 2-3 क्लासेस पढ़ा के कमा सकते हैं, है ना। एक रिस्पेक्टिव जॉब भी है। तो मैंने आपके साथ सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और कुछ भी रहता नहीं है। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कमेंट मत करना प्लीज़ कि मैम MEG 15 की जल्दी जल्दी वीडियोस भरो, क्योंकि बेटा देखो आप मेरे दोस्त भी हैं, छोटे भाई बहन हैं, मैंने बुक मंगाई है, जैसे बुक आएगी काम शुरू हो जाएगा। गुड लक।